हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 75 एमसीक्यू जो जीके का प्रश्न लाया हूं, जो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? तो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग जो हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग मेसोपोटामिया सभ्यता में किया गया था। धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ था, जबकि भारत में सिंधु सभ्यता कत्तर पाषाण युग से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? तो गायत्री मंत्र है जो ऋग वेद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र है जो ऋग वेद से लिया गया था। ऋग वेद में सूर्य देव को समर्पित करता और ऋग वेद के तीसरे मंडल से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि अज्ञात थी। इसका पूर्ण रूप से डिफाइंड नहीं किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का। सिंधु घाटी की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसे अभी तक अनडिस्काइड माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक का शिलालेख है जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में दोनों में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी और उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पदों की संख्या कुल कितनी थी? तो महाजन पदों की टोटल संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजन पदों की संख्या टोटल 16 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में 16 महाजन पदों का उल्लेख युगांतर निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के काल में कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद है जो कनिष्क के काल में काश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के काल में चौथे बौद्ध सभा जो काश्मीर में हुई थी, जहाँ महायान की शाखा में विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यूनानी दूत जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, इंडिका पुस्तक भी लिखी थी वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अपनी अद्भुत विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की प्रथम सभा जो राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी यानी राजगिर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना कौन किए थे? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र ग्रंथ में लेखक पंडित विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन कासिम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम थे प्रथम आक्रमणकारी, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो टाका एवं जीतल का सिक्के का शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी का टाका ताम्र का सिक्का जारी किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर को सबसे पहले जो अकबर लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया कर को जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर सबसे पहले लगाया गया था।
उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रणाली को क्यों लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रणाली को क्यों लागू की थी? कि सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए मंडी प्रणाली के लागू किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी ने दिल्ली में अनाज की मंडियां को स्थापित की ताकि सैनिकों को सस्ते दामों पर अनाज मिल सके, इसलिए मंडी का स्थापना किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से उसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी बनाई थी, लेकिन योजना में विफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किए थे? तो दीन इलाही की शुरुआत 1582 में किए थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अकबर ने 1582 में दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा? तो टोटल 22 वर्ष लगा था। ताजमहल के निर्माण में टोटल समय जो 22 वर्ष लगा था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला था। टोटल समय लगभग 22 वर्ष इसमें लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण किया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किए थे। शेर शाह के द्वारा जीटी रोड ग्रैंड ट्रैंक रोड जो निर्माण किए गए थे। शेर शाह ने कलकत्ता से काबुल तक ग्रैंड ट्रैंक रोड को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न किसके दरबार से संबंधित था? नवरत्न जो अकबर के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अकबर के दरबार में 9 विद्वानों में नवरत्न कहा जाता था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने तीनों भारतीय शक्तियों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का विजय हुई थी। सिराजदौला को हराकर अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने सिराजदौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? हड़प और नीति की लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इस नीति ने अंग्रेजों की कई रियासतों को विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के क्रांति का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के क्रांति का तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किए थे। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर था। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था? पूर्ण स्वराज की नारा लाहौर अधिवेशन में 1929 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? रौलट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रौलट एक्ट यह काला कानून कहा गया जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति दे दी जाती थी। इसे रौलट एक्ट कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 से जनरल डायर ने गोली कांड करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें कई भारतीय सदस्य नहीं थे, कोई भी भारतीय सदस्य में नहीं थे, टोटल अंग्रेज थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह
17 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 में बिहार से शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ककोरी कांड कब हुआ था? तो ककोरी कांड 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में हुआ था। लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष हुआ था? लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष हुआ था? तो 1940 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर प्रस्ताव को 1940 में रखा गया था। इलवेरी योजना किस वायसराय से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का इलवेरी योजना जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योग पर ध्यान देना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी उद्योग को निर्माण करना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमरकोश के रचयिता कौन थे? तो अमर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अमर सिंह थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रमुख नारा था धर्म और देश की रक्षा करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म और देश की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्रोहियों ने अंग्रेज को हटाने के लिए धर्म और देश को रक्षा का नारा दिए थे। 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी का नेतृत्व जो है बेगम हजरत झांसी का लक्ष्मीबाई जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो साहस पूर्वक अंग्रेज से सामना किए थे, लड़े थे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन को सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का। मुस्लिम समाज में शिक्षा और सुधार के अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में, जिसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो नारा का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वर्धा आंदोलन में। 1942 में वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस संगठन के लिए दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा आजाद हिंद फौज के लिए दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के लिए नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा जो आजाद हिंद फौज के लिए दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। ककोरी कांड के समय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ककोरी कांड के समय जो राम प्रसाद बिस्मल्लभ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मल्लभ थे। 1925 के ककोरी कांड के नेतृत्व में राम प्रसाद बिस्मल्लभ ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध विद्रोह का नेता कौन थे? तो अवध विद्रोह का नेता जो बेगम हजरत महल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार मालिक कर्नल की उपाधि से किसे दी गई थी? तो सूबेदार मालिक कर्नल की उपाधि के नाम से मंगल पांडे को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद मंगल पांडे को यह उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज का विवेक किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाज का विवेक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। सामाजिक सुधारों के कारण भारतीय समाज का विवेक है जो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? स्वदेशी आंदोलन है जो बंगाल विभाजन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वह समझौता जो कौन सा था? लखनऊ समझौता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना से संविधान सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नारा 1942 में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दिए थे 8 अगस्त 1942 को। 1935 में भारत शासन अधिनियम किसके अंतर्गत बना था? तो गोलमेज सम्मेलन के अधिनियम के अंतर्गत बना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किए थे महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में गरम दल नरम दल कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी मुगल सम्राट कौन था? जो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड है जो 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन की स्थापना किसने की थी? क्रिप्स मिशन की स्थापना जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालीन गवर्नर जनरल जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी तो कौन सा? तो लॉर्ड हार्डिंग थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलो मत अंग्रेज को बाहर निकालो का नारा किसने दिया था? तो अंग्रेज को बाहर निकालो का नारा भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने दिए थे। किसान आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी किए थे। दोस्तों क्वेश्चन इन हो गया है। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 75 क्वेश्चन में आप कितना सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो आपको लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे।